वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदी जनाब। आज हम मिलने जा रहे हैं वेरी टैलेंटेड यंग वुमेन से। और ये सिर्फ ये कि इनकी अच्छी बात है कि खुद टैलेंटेड है, इनके अंदर कोई ना कोई टैलेंट है, बल्कि इन्होंने मिलकर, जैसे कहते हैं ना, तिनका मिलकर तो वो मजबूत हो जाता है, तो कतरा कतरा मिलकर दरिया हो जाता है। तो इन्होंने वो दरिया बनाया। इन्होंने ये सोचा कि हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसमें सारी लड़कियां हों और वो लड़कियां मिलजुल कर ना सिर्फ एक दूसरे के स्किल, जो भी उसका कोई ख़ास स्किल है वहाँ पे उसको बूस्ट दें, कॉन्फिडेंस दें। ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करें जहाँ पे हर कोई आए, अपना जो है टैलेंट एग्जिबिट करे, उसे अपॉर्चुनिटी मिले, मौका मिले, कॉन्फिडेंस मिले, और फिर आपस की बहुत सारी बातें, कोई इश्यूज़ हैं, कोई मसले हैं, तो उसको भी मिलजुल कर हल किया जाए। सो मैं आपको तारुफ़ करवा रही हूँ आपके साथ इन सबका। खुशामदीद, वेलकम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। इधर से शुरू करते हैं। सबसे पहले हैं नम्रा मलिक। नम्रा, अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा। नम्रा, क्या मीडिया स्टूडेंट हैं आप, और उसके अलावा? अच्छा, आई एम अ मीडिया स्टूडेंट एट नमल, करेंटली डूइंग माई स्पेशलाइजेशन फिल्म एंड ड्रामा। उसके साथ साथ मैंने प्रैक्टिकल फील्ड में वर्क स्टार्ट किया। मैंने हम के साथ सेवरल प्रोजेक्ट्स किए हैं, और इसी तरह HM प्रोजेक्ट में शॉर्ट फिल्म्स करी, मेरी भी एक न्यू आने भी वाली है। इसी तरह एज एन इन्फ्लुएंसर आई एम वर्किंग एज वेल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप इस ऑर्गेनाइजेशन की करेंटली आई एम द प्रेसिडेंट, राइट। और महा जलाली जी, कैसी है महा? मैं ठीक है। सो महा क्या करती हैं और क्या है? मैं करेंटली स्टूडेंट हूँ, चाइनीज़ लैंग्वेज मैं अभी करेंटली कर रही हूँ, और इसके साथ साथ मैं फर्दर अपॉर्चुनिटी भी मतलब BS करूँगी चाइना वगैरह जाके ना, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बट मैं काफ़ी नर्वस हो जाती हूँ जब मुझे कोई ये कहता है कि वहाँ बोल के दिखाओ, चाइनीज़ बोल के दिखाओ। क्यों? कब मैं कहती हूँ लाइक गिव मी अ लाइन और समथिंग जो मैं ट्रांसलेट करके बोल के दिखाऊँ, तो ऐसे एकदम नहीं मैं कहती अच्छा हो या आई कैन से यानी हाउ, वो नहीं मैं कर सकती। तो मैं काफ़ी शाय हूँ। तो मैंने ये चीज़ जब देखी और मेरे सामने जब ये NGO आया, तो मैंने कहा कि मैं एनोनिमसली रह के कोई काम अगर कर सकूँ, कम्युनिकेशन अच्छी है वो मैं बैक एंड पे कर सकूँ, तो फिर मैंने NGO में फिर अपने आप को अपॉइंट करवाया एज अ मेंबर। बट करेंटली मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी काम कर रही हूँ। बिल्कुल सही, ठीक है। और यहाँ पर हमारे साथ जी शुमाइला अफजल हैं। शुमाइला कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। सो शुमाइला, अपने बारे में बताएंगी? जी, मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ वैसे तो, और मैं जो है मुझमें कोऑर्डिनेशन स्किल्स और मैनेजमेंट स्किल्स मेरी काफ़ी अच्छी हैं, और मैं क्लास की जो है वो GR भी रह रही हूँ। तो उस वजह से मुझे एक बात पता चली कि मुझमें लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। मैं CR और GR में क्या फ़र्क होता है? CR और GR में वैसे फ़र्क ये होता है कि वो क्लास को रिप्रेजेंट करता है और हम गर्ल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ठीक है। बट कोऑर्डिनेशन में रह के ये दोनों काम करते हैं। और वहाँ से मुझे पता चला कि मेरी लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, और मैं काफ़ी अच्छा लोगों को लीड कर सकती हूँ, गाइड कर सकती हूँ, कोऑर्डिनेट काफ़ी अच्छा कर सकती हूँ। ठीक है। तो बाकी उसमें उसके अलावा जो है बाकी मेरी काफ़ी हॉबीज़ हैं, काफ़ी स्किल्स भी हैं, जैसे एडिटिंग वगैरह ये सब कुछ। तो जब मैंने NGO का पेज देखा था तो सबसे पहली बात यही मुझे आई थी कि अगर है मतलब एक तो वही बात कि कंफर्ट जो है वो प्रोवाइड कर रही है, तो वाई नॉट। तो मैंने कहा चलो ठीक है, यहाँ पे जाते हैं। और वीडियो एडिटर जो है, मैं वहाँ से एज ए वीडियो एडिटर गई थी वहाँ पे NGO में। और उसके बाद जो है क्योंकि लीडरशिप स्किल्स अच्छी थी, तो मैं अभी वाइस प्रेसिडेंट हूँ वहाँ पे। आप वाइस प्रेसिडेंट? जी। कैसे पता चलता है कि कौन वाइस प्रेसिडेंट होगा, कौन प्रेसिडेंट होगा, ये कैसे? हाँ नम्रा, वही बात होगी ना कि हमने सब ने एज अ मेंबर ज्वाइन की थी। मैंने भी एज अ स्टार्टिंग में कंटेंट क्रिएटर ज्वाइन किया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने देखा कि इसमें लीडरशिप स्किल्स है, वाइस प्रेसिडेंट किसमें कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, कौन किस तरह टीम को लीड कर सकता है। वो कौन है जिन्होंने देखा? अब जिन्होंने इनिशिएटिव लिया बेसिकली वो है अरीशा, वो है 6th सेमेस्टर की, वो भी नमल की स्टूडेंट है। तो उन्होंने बेसिकली इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने बेसिकली स्टार्टअप लिया उनका आई गेस जुलाई से उनका माइंड बना हुआ था कि मैं ये गर्ल्स ऑर्गेनाइजेशन बनाऊँ। फिर साथ साथ जिस तरह हर कोई जुड़ता गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता हर कोई मेंबर बना, फिर उन्होंने उन पे असल में बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया। फिर उन्होंने कहा मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रा डिवाइड कर देती हूँ। फिर मुझे उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया, इनको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, फिर जनरल सेक्रेटरी था, फाइनेंस हेड भी हमारे हैं, मीडिया, लाइक हमने सारी टीम्स बना दी, हम लाइक एज अ गर्ल्स और प्रॉपर्ली रन कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, हमारे साथ एक और भी मौजूद हैं, हुरिया कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। सो हुरिया का अपना तारुफ कराएंगी? आई एम हुरिया, और मेरी स्पेशलिटी ये है कि मैं एक कैलीग्राफर हूँ, और मल्टीपल जो है मैं काम करती हूँ, आर्ट्स का, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, लेकिन जो उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा और जो मेरा फेवरेट है वो कैलीग्राफी है। और इसके साथ साथ मैं नमल की स्टूडेंट हूँ। और क्या पढ़ रही हैं? मैं साइकोलॉजी, BS साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ। BS साइकोलॉजी पढ़ रही हैं? Yes. तो जब आपको पता है कि आपका आर्ट अच्छा है, तो फिर उस तरफ क्यों नहीं घुस पड़ा? मेरे माइंड में एक चीज़ है कि अगर मैं अपनी हॉबी को एज अ करियर बना लूँगी तो उससे मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, तो ये दैट्स व्हाई। गलत है।
मुझे लगता है कि द बेस्ट लाइफ यू कैन हैव इज व्हेन यू स्टार्ट लिविंग द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स। नहीं, मैंने इंटर में फाइन आर्ट्स पढ़ी है ना, तो वो जब एक काफ़ी ज़्यादा बर्डन आ जाता था काम का, तो मेरा फिर वो दिल ही नहीं करता था करने का। इंटर में फाइनेंस पढ़ी है? फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स, जी। ओके, ठीक है। तो जब उसके लिए काफ़ी सारे अच्छा, आपको हमें लगता है अगर टेक्स्ट में पढ़ना पड़े तो फिर आपको जहर लगता है वो हर बच्चे की जब तरह? ज़बरदस्ती मेरे से काम करवाया जाए ना, तब नहीं मैं कर सकती। तब नहीं अपनी कर मर्जी से मैं जो भी करती हूँ वो खुशी से और ये अच्छा होता है काम कि कर टेक्स्ट की लेती हूँ। किताबें नहीं पढ़ी जाती, कोर्स की किताबें नहीं पढ़ी जाती, उसके अलावा जो मर्जी पढ़वा लें उसमें हम पढ़ लेंगे। हाँ, सो यू दोस काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। ओके जी, हमारे साथ साइमा मज़हर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम साइमा, कैसी हैं? अस्सलाम, मैं ठीक, आप बताएं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने बारे में हमें बताएंगी? साइमा को देख के लग रहा है कि साइमा कोई एथलीट है। जी जी बिल्कुल। मेरा नाम साइमा है और मैं हूँ बलूचिस्तान से। वैसे वहाँ उस इलाके से यहाँ पे आना और साथ स्टडीज़ को कंटिन्यू करना और उसके अलावा स्पोर्ट्स में आना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, और अभी भी है क्योंकि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती है, और मैं एनजीओ की मेंबर हूँ, उनके थ्रू मैं यहाँ पे आई हूँ। दूसरा कि मैं नमल यूनिवर्सिटी में अभी जो है बीएस हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन कर रही हूँ अपने स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ताकि मैं उसको भी कंटिन्यू करूँ और साथ अपने स्पोर्ट्स को भी कर सकूँ। उसके अलावा मैं जो है मैंने काफ़ी टूर्नामेंट्स खेले हुए हैं, इंटरनेशनल और नेशनली रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को। नेशनली मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ अपने वेट कैटेगरी में। और किस में की? ताइक्वांडो में? जी, ताइक्वांडो में। ठीक है। और मेरा अभी वर्ल्ड वाइड में जो है -44 रैंक में आता है वेट में, जो है मैं 7th रैंक पे हूँ। तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और आगे मेरी कोशिश यही है कि मुझे स्पॉन्सर्स मिलें और मैं आगे खेलने जाऊँ। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी एनजीओ के थ्रू यहाँ पे आई हूँ और ये सब कुछ बता रही हूँ। बिल्कुल। बाकी जो मेरी जर्नी है वो बहुत मुश्किल है, मैं किस तरह बताऊँ ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अभी हम आपसे पूछेंगे वो जी, जर्नी। thank उससे you पहले so आपकी much. साथी यहाँ पे बैठी हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अफशा, सो अफशा अपने बारे में हमें बताइएगा। मैं एक्चुअली बीएस इंग्लिश की स्टूडेंट हूँ 7th सेमेस्टर में। बीएस इंग्लिश? या इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। और आर्ट्स मेरी हॉबी थी है। स्टार्टिंग से ही, मतलब बचपन से मैं आर्ट्स में हूँ, क्राफ्टिंग, स्केचिंग, ड्राइंग, ये सब। तो रिसेंटली मैंने ये बुके बनाना सीखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने अपनी फ्रेंड्स वगैरह के लिए बनाया। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस स्किल को एज अ बिज़नेस लेके चलूँ। तो फिर मैंने बस ये एज अ बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। ये आपको ना हमारे सेट पर ये अफशा के खूबसूरत बुकेस नज़र आ रहे होंगे। एक हमने इस साइड पे रखा हुआ है और एक हमने लेफ़्ट साइड पे रखा हुआ है। सो ये दोनों बुके जो हैं, अफशा इसके बारे में हमें बताइएगा कि ये क्या है? इनका नाम आपने इटर्नल फ्लावर्स रखा है? फ्लावर बुकेस। ठीक है। और ये रिबन से बनते हैं असल में। और जैसे आप लोगों को पता है कि फ्रेश फ्लावर्स जो होते हैं थोड़े टाइम बाद वो मुरझा जाते हैं और हमें बहुत दुख होता है उनको फेंकते हुए कि हमें किसी ने इतने प्यार से दिए हैं और हम उसको अब फेंक दें। तो इनका कंसेप्ट ये है कि आप ये किसी भी कलर में बनवा सकते हैं। सेकेंडली ये है कि ये लॉन्ग लास्टिंग है, आप जब तक इसको संभाल के रख सकते हैं आप इसको रख सकते हैं। डस्ट से सिर्फ महफूज रखना है। हाँ बस। बाकी जो और ये बुके में भी बन सकते हैं एंड देन आप इसको डिफरेंट डेकोरेशन में, जैसे हमारे भी सेट पे डिफरेंट था। चेन्स बन सकती हैं, इवन आप इससे गजरे भी बना सकते हैं। अच्छा, सो ये अब आपने एज बिजनेस साथ साथ या। जो है वो शुरू किया है। ग्रेट जी। सो ये है हमारी आज की जो ज़बरदस्त सी मेहमान है जिनके बारे में मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगी। साइमा, वापस आपकी तरफ आऊँगी और अब मैं सुनना चाहूँगी कि वो क्या जर्नी है जो आप बता रही हो कि जो चैलेंज आपने फेस किया। मुझे जो है ना ताइक्वांडो का शौक़ जो है वो बचपन से ही था, डिफरेंट स्पोर्ट्स का था, लेकिन जो है मैं ऐसे एरिया से हूँ ना वहाँ पे इस चीज़ को प्रमोट नहीं किया जाता बिल्कुल भी। मतलब गलत समझा जाता है कि लड़कियाँ स्पोर्ट्स ना करें और उनके लिए सिलाई कढ़ाई और घर के काम होने चाहिए। मेरी खुद की फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और मुझे बिल्कुल भी नहीं आने देते थे। लेकिन मैं जब थी मैट्रिक में थी आई गेस, तो मुझे जो है मौका मिला, मैंने एक इवेंट देखा था वहाँ पे। फिर मैंने अपने घर वालों को इंसिस्ट किया कि मैं अच्छे नंबर लाऊंगी तो आप मुझे एडमिशन कराएं। तो वो बहुत मुझे मेहनत करनी पड़ी कि स्टडीज़ में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है मेरा, और मैंने जो है फिर काफ़ी मेहनत की, अच्छे नंबर लाए। उसके बाद उन्होंने मुझे सिर्फ 2 महीने के लिए कैंप ज्वाइन करने के लिए कहा था। तो कैंप में मैं गई और जो है शुक्र है मेरे कोचेस बहुत अच्छे थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और फिर वहाँ से मेरा जो है स्टार्ट हुआ। वहाँ उस टाइम पे मैं 15 साल की थी और अभी मुझे 2 साल हो गए, आई एम 17 ईयर्स ओल्ड नाउ। और जो है फिर मैंने 1 साल में मेहनत की, बहुत ज़्यादा ट्रायल्स दिए क्योंकि हमारी गेम बहुत ज़्यादा टफ़ है। इसके लिए आपको वेट मैनेज करना होता है और डाइट प्लान्स और जो एंट्री फीसेस होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। ये कोई मतलब छोटी गेम नहीं है। तो जब मैंने अपने कोचेस को बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, आप मुझे प्रैक्टिस कराएं,
तो वो मुझे एक्स्ट्रा टाइम दिया करते थे, हालांकि होता नहीं है, आप जो है ना बाकी क्लास के साथ गेम करें और घर जाएं, लेकिन मैं एक्स्ट्रा टाइम देती थी और अपने जो है कॉलीग्स वगैरह थे, जो भी टीममेट्स थे, उनसे आगे मैंने ज़्यादा मेहनत की, एफ़र्ट की, और 1 साल के अंदर मैंने नेशनल खेला और उस नेशनल में मैं हार गई, जो कि मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई खुद से, क्योंकि मैं बहुत वीक थी उस टाइम पे। इवन अभी भी हूँ बहुत सी चीज़ों में, बट उस तरह से नहीं हूँ। तो फिर बाकी मैंने अपनी स्किल्स पे, स्टेमिना वगैरह पे बहुत ज़्यादा काम किया, और नेक्स्ट ईयर मैंने अभी पिछले साल ही मैंने खेला दोबारा, और उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया था। और इस साल मैंने इंटरनेशनली पार्टिसिपेट किया है -46 में, सीनियर कैटेगरी में, क्योंकि अब मैं सीनियर हो गई हूँ। क्योंकि उससे पहले मैं जूनियर थी, तो मैं जूनियर वेट में खेलती थी, और अब मैं सीनियर हूँ। तो अभी मैंने खेला है, और मुझे जो है ना दुख इस चीज़ का है कि हमें ना कोई पहचानता नहीं है, क्योंकि मेरे साथ और जो है टीममेट्स हैं, उनको काफ़ी आगे मौका मिला है, उनको प्राइजेज़ मिले हैं, कैश प्राइजेज़ होते हैं, और इंटरव्यूज़ हुए हैं। और मेरा ये पहला इंटरव्यू है जो कि मैं इस एनजीओ की मेंबर बनी हूँ, तब आगे उन्होंने मौका दिया। नहीं, क्या मतलब पहचानता नहीं है? लाइक इस तरह है ना कि हमारे इसमें बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं, कुछ ये डिपेंड करता है ना आपने कितने टूर्नामेंट्स खेले हैं, और कुछ सोशल मीडिया से भी होता है ना, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव नहीं हूँ, तो मुझे कोई ये पहचानता तो आज नहीं के है। दौर का अलमिया है। जी ना, हाँ, ऐसे ही सोशल है मीडिया पे बिल्कुल। जो चैंपियन है बस वही चैंपियन जी, है। लेकिन आप ग्राउंड के चैंपियन बने, ना कि सोशल मीडिया के, क्योंकि गेम जो है ग्राउंड पे होती है, सोशल मीडिया पे नहीं होती आप है। सही कह रही हैं, लेकिन बहुत पहले कह दिया था गुफ्तार के गाजी या किरदार के गाजी। जी, ऐसे किरदार ही का गाजी बनना बहुत मुश्किल है, गुफ्तार के गाजी आराम से बन जाते हैं। तो आपको यहाँ पे गुफ्तार के गाजी सब मिलेंगे, किरदार के बहुत कम। लाइकवाइज किसी भी एक फील्ड में अपने आप को मनवाना जो है वो उसमें वक्त भी लगता है और बहुत मुश्किलात भी। और सोशल मीडिया पे ऐसे ही हीरो बन जाना जो है वो ज़रा आसान होता है, बातें ही होती हैं ना, बातें करनी जाए। तो आपको ये एक दुख है कि जी, ये एक दुख एक्नॉलेजमेंट है नहीं कि होती। हमें जो है ना उस तरह से इनकरेज नहीं किया जाता है। तो अभी मेरी यूनिवर्सिटी वाले अच्छे हैं, और ये मेरी टीम भी बहुत अच्छी है, जिन्होंने मुझे काफ़ी इनकरेज किया है और मुझे यहाँ लेके आए हैं। घर बिकॉज वालों को पता है कि अब आप खेल रही हो और जी, अब मैं इंटरनेशनल में मतलब जा रही काफ़ी हो? अब मुझे सपोर्ट करने लगे हैं, बट उस तरह से अभी भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो मैं खुद ही कर रही हूँ। ठीक है। मैं मतलब कि मैंने कोचिंग दी है बच्चों को इंस्टीट्यूट वगैरह में, तो वहाँ से जो फीसेस वगैरह इकट्ठी करके मैं टूर्नामेंट्स में देती थी, क्योंकि हमारे जो टूर्नामेंट की फीसेस होती हैं बहुत हाई होती हैं, हम खुद मैनेज नहीं कर सकते। तो उसके अलावा आपने बीच में कहा कि आप कमज़ोर थी और अभी भी कमज़ोर हो। लाइक ये मुझे ना अस्थमा का इशू था, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि मैं ताइक्वांडो मेरे लिए नहीं है, क्योंकि वो बहुत उसमें हाई इंटेंस की जो है ट्रेनिंग होती है। तो मैंने उस चीज़ को मतलब जो है बैरियर्स थे, उस चीज़ को कंट्रोल किया। मैंने कहा ऐसा नहीं होता है, ज़रूरी नहीं कि कोई बीमार है तो कोई गेम नहीं कर सकता। बाकी बहुत सी जगहों पे अभी मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं होता, लेकिन गेम की वजह से काफ़ी कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर। ठीक है। नर्वस और ये चीज़ें होना ये हर इंसान में होता है, तो वो चीज़ें अलग होती हैं, और आप खुद को आगे लेके जाना। मेरा भी फ़िलहाल ये मोटिव है कि मैंने आगे इंटरनेशनली पार्टिसिपेट करना है। मुझे अगर स्पॉन्सर्स मिलते हैं तो बस यही है, और यही मेरी जर्नी थी। बाकी अभी भी मेरी फैमिली है, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, बट उस तरह से नहीं कर रहे जैसे करना चाहिए। बिल्कुल सही, ज़ाहिर है फैमिलीज़ की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। स्पोर्ट्स मैन या वुमन जो भी हो, उसको फिर एक कम्युनिटी ओनरशिप की, स्पॉन्सर्स की, क्लब्स की इसीलिए ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो फैमिलीज़ की डोमेन से बाहर होता है ना संभालना। अच्छा, इस तरह के जो चैलेंजेस हैं प्रेसिडेंट साहिबा, फिर ये कैसे आप देखती हैं कि उन्हें अब स्पॉन्सर चाहिए एंड शी वांट्स टू प्ले, तो फिर एनजीओ या आपका जो भी ये इदारा है, अब तो इसके लिए एनजीओ का लफ्ज़ क्यों आप लोग इस्तेमाल करें? क्या ये कोई यूनिवर्सिटी लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है या इससे बाहर भी आप लोगों से कनेक्ट करते हैं? तो पहले बेसिकली जो इनिशिएटिव लिया गया था, अरीशा शरीफ जो हमारी फाउंडर है बेसिकली, वो इसीलिए लिया गया था कि जो इंडिविजुअली जैसे एक टैलेंट है ना, उसको हम एक जगह पर इकट्ठा करें ताकि उनको एक प्रॉपर रिकॉग्नाइजेशन मिल सके एनजीओ के थ्रू। और एनजीओ जो है प्रॉपर एनजीओ नहीं है, बेसिकली स्टूडेंट बेस्ड है ना, तो हमारी गर्ल्स ऑर्गेनाइजेशन हमने नेम दिया है। हमने एनजीओ इसलिए बोलते हैं कि हम सब नमल के स्टूडेंट्स हैं, तो नमल गर्ल्स ऑर्गेनाइजेशन बन गया। अच्छा। फिर वो अट्रैक्टिव करने के लिए हमने नमल लगाया, क्योंकि ताकि हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, वो ऑटोमेटिकली एनजीओ बन गया, क्योंकि नमल गर्ल्स ऑर्गेनाइजेशन तो वो एनजीओ बन गया। राइट, सो ये वो वाली एनजीओ नहीं है। हाँ, तो ये ठीक प्रॉपर वो एनजीओ नहीं है, बट ये है कि हम सब आई फील लाइक जितने भी हम मेंबर्स हैं यहाँ पर, सबकी अपनी कोई ना कोई स्टोरी। जैसे साइमा की स्टोरी थी, मेरी अभी अपनी एक स्टोरी है कि मैं एक्टिंग में, तो आपको पता है हमारी सोसाइटी में कितना चीज़ मुश्किल होती है, क्योंकि मैं खुद एक मेडिकल की स्टूडेंट रह चुकी हूँ और मैं मेडिकल छोड़कर मीडिया में आई हूँ। तो वही पता पेरेंट्स को वो यकीन दिलाना, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग हमारा एक्टिंग एक प्रॉपर करियर नहीं समझा जाता ना। इन्हें लगता थी कि आप इसको एज अ शौक लेकर चलो, बट स्टडीज़ पे फोकस करो। बट फिर वो मेरे लिए थोड़ा एक जर्नी थी कि मैंने अपने पेरेंट्स को मनाया, अपने आप को एक मनवाया उनके सामने कि नहीं, मेरे अंदर टैलेंट है और आई विल प्रूव इट टू यू गाइज। और आई फील लाइक कि नंबल में मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली,
और मैंने कहा कि मुझे अगर एक प्रिविलेज मिल गया है तो क्यों ना हम दूसरे टैलेंट जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, एक प्लेटफॉर्म उन्हें नहीं मिल पा रहा, तो इस गर्ल्स ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम उनको ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि वो आए, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें। लेकिन अब जैसे साइमा ने अपनी एक हाँ, बताई exactly. है स्टोरी, और साइमा को है कि स्पॉन्सर्स मिलने चाहिए ताकि वो ज़्यादा टूर्नामेंट्स खेल सकें, तो इन चीज़ों में भी फिर आप लोग कोशिश करते हो या नहीं, यहाँ पर फिर रुक जाता है आप लोगों का? नहीं, हम लोग पूरी कोशिश करें, इसीलिए हमने सब टैलेंट्स इस पर इकट्ठा किया ना, हमारे पास स्पॉन्सर हैं। अब इसके साइमा के थ्रू ये है कि अब हम एनजीओ के थ्रू इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये अपने आप को प्रॉपर एनजीओ के थ्रू इसका एक नाम बन रहा है यहाँ पर। अब इसको लोग जाने चाहिए, आपके पास आने की हमें अपॉर्चुनिटी मिली, इस तरह मैं एक और पॉडकास्ट में बुलाया गया है, तो इस तरह सब वहाँ पर जाके अपना अपना रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके थ्रू फिर हमें स्पॉन्सर मिलेंगे। उसके अलावा हम इंस्टाग्राम पे अपना कंटेंट के थ्रू अपना सब टैलेंट शो कर रहे हैं, फिर वो आपको पता है कि वो हमारे पास फिर वो आएंगे ना, हम तो उनके पास नहीं स्पॉन्सरशिप के लिए जा सकते। नहीं, आप भी जा सकते हैं। आजकल वो आएंगे का इंतज़ार जो करता है ना, वो फिर बैठे ही रह जाता है, कोई नहीं आता, आपको खुद ही जाना पड़ता है, क्योंकि वो ये है ना कि स्टूडेंट बेस्ड है, हमारे पर कोई ऊपर से वो नहीं है कि हम कहना हमारे पास कोई एक, जैसे हम कहते हैं, कोई बड़ा साथ होता है, ये बिल्कुल स्टूडेंट बेस्ड है। हम खुद एक स्टूडेंट ही लेवल पर हैं, उसी लेवल पर हमारी सोच है, और हम लोग लेकिन कोशिश करें कि हम जितना ऊपर जा सके हम जाएं। ग्रेट। अच्छा, अब जी हमारी माहा, आपने कहा कि कॉन्फिडेंस की कमी, मेरा ख्याल है ये एक ना कॉमन मसला है, लड़कियों में ज़रा ज़्यादा होती है, लड़कों में भी होती है, लड़के भी बेचारे अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। ये मेरा ख्याल है यंग जब आप होते हैं तो ये आपको अभी सीखना होती है एक चीज़। सो आप इसको कैसे देखती हो कि कॉन्फिडेंस ना होना या फिर शाय होना और वहाँ से फिर जनरल सेक्रेटरी तक पहुँचना, तो इसने आपको कैसे एम्पावर किया है और इस जर्नी को आप कैसे शेयर करोगी? जो मुझे एम्पावर किया उसमें मैं कहूँगी कि मेरी फैमिली के ताने बहुत हैं बिकॉज मैं एक मीडिया फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे सारे घर वाले यही कहते हैं कि क्यों शाय हो, हमें देखो हम लोग कैसे हैं, हम लोग कैमरे के आगे चले जाते हैं और तुम जो एक पिक्चर में भी नहीं हमारे साथ आके खड़ी होती। तो यहाँ से मतलब स्टार्ट हुआ कि यार करना चाहिए, अपनी फैमिली की तरह बनना चाहिए। फिर मुझे वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने का बहुत शौक़ है, मुझे अच्छी लगती है अपनी आवाज़, बट उसका कोई स्कोप नहीं है, कोई भी स्कोप नहीं है। फिर मैंने सोचा लैंग्वेज, किसने आपको कहा नहीं है? मैंने काफ़ी जगह अप्लाई भी किया बट स्टिल मतलब वॉइस ओवर आर्टिस्ट को कोई भी नहीं, एआई है वो, एक एआई में एक आवाज़ जो है वो सबको पसंद है, वो हर वीडियो पे वो लग जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि शायद लैंग्वेज चेंज करके ये चीज़ चेक की जाए, क्या पता तब हो। तब काफ़ी मुझे एनजीओ से भी फिर पता चला कि आप हमारे पास आके ये वीडियो में कर सकती हैं, हम एआई यूज़ नहीं करते हैं। अच्छा, वहाँ से थोड़ा बहुत मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि ठीक है, मतलब लड़कियाँ ही लड़कियाँ उसमें हम आपस में बात कर सकते हैं। फिर अब जो मैं करेंटली हूँ ना, मैं इन सब की एक तरह से सिक्योरिटी हूँ। इवन मैं आपके साथ शेयर करूँ, अभी पिछले दिनों एक लड़के ने रिक्वेस्ट भेजी थी कि वो एनजीओ में आना चाहते हैं, और मेरा ये होता है कि मैं इनसे पहले इन्फॉर्मेशन मांगती हूँ, आप मुझे इन्फॉर्मेशन दें, मैं फिर आप लोग को ऐड करूँगी एज ए सिक्योरिटी ना। तो वो कोई लड़का था और उसने सारी वो जो इन्फॉर्मेशन थी किसी लड़की की थी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो मुझे इस चीज़ पे हंसी भी आई। तो आपको पता चल गया कि वो कौन सा लड़का था? मतलब मेरे में अब इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि मैं टाइपिंग देख के पता कर लेती हूँ कि ये अगला बंदा कैसा है। गर्ल्स ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे ग्रुप में भी सिर्फ गर्ल्स ही अलाउ हैं हमारे पास, तो फिर लड़कों को ज़्यादा शौक होता है कि हम जहाँ सिर्फ लड़कियाँ क्यूरियोसिटी टाइप होती है ना कि क्या है यहाँ पे। तो अब वैसे है कि कोई मुझे अस्सलाम वालेकुम भी लिखते हैं ना, तो मैं उसकी टाइपिंग से समझ जाती हूँ इसको क्या चाहिए मुझसे, ये क्या बात करने आया है। ये इतनी जादुई ताकत आप में कैसे आ गई है? इवन जो हमारी फोकल पर्सन अरीशा शरीफ है ना, अक्सर मैं उनको भी बता रही होती हूँ, अरीशा ऐसा मुझे लग रहा है ना, मुझे कुछ टिंकल कर रहा है। थोड़ी देर बाद वो मुझे कहती है वहाँ तुम्हें कैसे पता चला? ये हो गया काम। मैं कहती हूँ बस पता चल गया, कॉन्फिडेंस इतना आ गया। क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मकसद ही यही तरह, और जो इवेंट्स भी हम करवाते हैं वो सिर्फ गर्ल्स बेस्ड होते हैं, बॉयज़ हम लोग नहीं रखते। क्योंकि हमारे अगर यूनिवर्सिटीज़ की एग्जांपल ले लें, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में को इवेंट्स होते हैं, उनमें हमें इशू नहीं है, बट द थिंग इज़ दैट कि वहाँ पे बॉयज़ को एक आई फील लाइक प्रिविलेज है कि वो फ्रीली इंजॉय कर सकते हैं, पर हम गर्ल्स को ये होता है कि अगर कोई कुछ भी कर देना तो वो इतना बड़ा एक ड्रामा सा बन जाता है कि तालीमी इदारों में ये क्या हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है। तो फिर उस वजह से हमने ये कहा कि हम इवेंट सेपरेट करवाते हैं कि गर्ल्स फ्रीली इंजॉय कर सकें। अब कुछ हैं जो फेल करते, जैसे हमारी अपनी जो है वाइस प्रेसिडेंट, तो हमें कहते हर लड़की को हक है ना कि हम भी खुलकर इंजॉय करें। हाँ, लेकिन लड़कियां भी तो वीडियोस बना के डाल देती हैं ना। हाँ, दैट कुड बी एनीबडी ना, बट ये है कि अब एक गर्ल्स ऑर्गेनाइजेशन में हम इसीलिए सिक्योरिटी हमने किस लिए रखी कि प्रॉपर चेकअप हो कि कौन कौन है, अब सबकी हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है ताकि कोई ये काम ना करो, जो करेगा फिर उसको हमारी सिक्योरिटी प्रॉपर्ली पकड़ेगी। सिक्योरिटी पकड़ती भी है। सिक्योरिटी में एक टैग भी है कि सिक्योरिटी बहुत रूड है। होना तो वो मैं इसलिए रूड बनती हूँ ताकि ये बिला वजह मेरे साथ फ्रैंक हो के तो अंदर ही अंदर कुछ करने ना लग जाए ना, कि सिक्योरिटी हमारे साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अक्सर डायरेक्ट फोकल पर्सन को मेरी शिकायतें जाती हैं कि आपकी सिक्योरिटी बहुत रूड है, तो फिर मुझे वो चीज़ें भी फेस करनी पड़ती
चाहती हैं कि कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। अच्छा, तो मुझे बताना कि वो लड़का पता चला उसका कि वो हाँ, कौन वो था? उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई थी। आ गई थी तो उसने हाँ। उनसे कन्फ्रंट किया कि भाई क्या हमने मतलब कहा है? क्या ही शर्मिंदा करना, हमने उसको हर जगह से मतलब ऐड तो वैसे ही नहीं किया था बिकॉज हमें पहले ही पता चल गया था। तो मैंने इनसे डिस्कस किया, मैं तो ये भी हंसने लग गई। हमने कहा अब क्या ही कर सकते हैं क्योंकि वो खुद तो सामने आएगा नहीं, अब हमें पता चल गया हम जाएंगे वो मुकर जाएगा, तो फिर हमने बस जाने दिया। हमने कहा छोड़ो अब क्या ही कर सकते हैं। अच्छा, ये किस तरह के लड़के होते हैं जो इतना स्नीकी होते जो हैं? आई फील लाइक बहुत डेस्परेट और होते हैं कि फॉर नो लड़कियों रीजन। हाँ, लड़कियों का क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और जब से ये ऑर्गेनाइजेशन या हम इवेंट्स करवाते हैं तो मैं कहती हूँ लड़के तो चलो इंटरेस्ट, लड़के ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। वो कहते हैं हम आ सकते हैं, हम आने तो मैं इनको ये कहती हूँ भाई घाघरा चोली पहन कर आना है तो आ जाओ और फिर। एक हमें कुछ दिनों पहले ये भी पता चला था कि एक NBO भी बन रही है, नमल बॉयज Boys ऑर्गेनाइजेशन। और इवेंट पे भी हमें सुनने को आया था कि कुछ लड़के इस तरह बात कर रहे हैं कि हम भी आना चाहते हैं, ऐसे कैसे लड़कियां इवेंट करेंगी, हम भी आएंगे। तो उसमें भी वो फिर काफ़ी हम लोगों ने हाँ, कंट्रोल exactly. किया था कि नहीं नहीं लड़कियों का ये आ सकते हो, आ जाओ, हम सामने खड़े हैं, आगे दिखाओ। तो इस तरह के ताकि मैं काफ़ी सब इश्यूज बनते हैं। और फिर NBO का भी अभी कुछ स्टार्ट हुआ है, तो वो कानों तक तो बात आई है लेकिन ऑफिशियल कुछ नहीं हुआ। ठीक है जी, हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी बातचीत आज की हमारी ये गर्ल्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो अपने अपने टैलेंट और स्किल को भी और एक दूसरे को भी मिलकर चल रही हैं। एक यूनिवर्सिटी में एक गपशप आप सुन रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।